अरे पकड़ो इस खूनी को। इसने सुल्तान यल्दोस का कत्ल किया है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ले जाओ इसे। शहजादे यूसुफ, आपके अब्बू सुल्तान यल्दोस को जब ये खबर मिलेगी कि आप उनके निकाह में शामिल होने यहाँ दिल्ली तक आ पहुँचे हैं, तो उनकी तो खुशी का ठिकाना ही ना होगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अब्बू को बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें इस बात से हैरानी भी होगी कि हम दिल्ली की शहजादी रजिया से उनके इस निकाह के लिए मान कैसे गए। अब्बू की मर्जी हमारे सर आंखों पर, उनका हुक्म हमारे लिए पत्थर की लकीर है। ये तो हमारा आदमी लगता है। हमारे आने की खबर देकर दिल्ली से इतनी जल्दी वापस आ गया। मामला क्या है? सुल्तान यल्दोस नहीं रहे। क्या बकवास है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। झूठी मन घड़न कहानियां बनाकर सुल्तान यल्दोस को मौत के घाट उतार दिया। क्या सोचा था तुमने मिर्जा? हम सब तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? गुनाह किया है तुमने, गुनाह। अरे रूह नहीं कांपी तुम्हारी एक नेक दिल इंसान का बेरहमी से कत्ल करके? हमारा यकीन करने को कौन कह रहा है आपको? मरता इंसान झूठ नहीं बोलता। खलील सच कह रहा था। सुल्तान यल्दोस ही था उस कत्लेआम के पीछे। हो सकता है उस आदमी के साथ मिलकर तुमने ही इस साजिश को अंजाम दिया हो। मलिका, मलिका गजब हो गया है। अभी अभी खबर आई सुल्तान यल्दोस के बेटे शहजादे यूसुफ को उनके अब्बू की मौत का पता चल गया है और वो एक लश्कर के साथ महल की तरफ आ रहे हैं। रुकनुद्दीन, हम सुल्तान यल्दोस के बेटे यूसुफ हैं। जिसने भी सुल्तान का कत्ल किया है हमें उसका सर चाहिए, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। खुदा कसम, हम दिल्ली सल्तनत को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इस मिर्जा की वजह से आज मुसीबत हमारे गले आ पड़ी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिर्जा ने कोई गलती नहीं की है। सुल्तान यल्दोस को उनके किए की सजा मिली है। खामोश शहजादी, क्या आपको अंदाजा भी है कि मिर्जा ने कितना संगीन जुर्म किया है? अगर आप उनका साथ अब भी देंगी तो ना ये तख्त बचेगा, ना ये ताज बचेगा और ना ही दिल्ली सल्तनत। जैसा यूसुफ कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। मिर्जा का सर कलम कर उन्हें दे दीजिए, तब शायद हमारी जान बच जाए। अब गुनाह इन्होंने किया है तो सजा तो इन्हें मिलेगी ही।
ये सही है। सजा मिर्जा को मिलनी चाहिए। जब गुनाह इसने किया है तो सजा भी सही मिलनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए शहजादी, मिर्जा मरते नहीं है, मिर्जा मर नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि वक्त रहते ही सच्चाई आपके सामने आ गई। अरे जल्दी करो, कहीं यूसुफ के सब्र का बांध ना टूट जाए। करो जल्दी। नानी जान रोक लीजिए इन्हें। नानी जान, आप जानती हैं कि मिर्जा झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारी गुजारिश है आपसे, आप रोक लीजिए इन लोगों को। इन्हें रोक लीजिए नानी जान, रोकिए। मिर्जा गुनहगार नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब्बू, अब्बू, आप किस दुनिया में चले गए थे? हम सब कितने अकेले हो गए थे। पर हम जानते थे अब्बू कि आप वापस आएंगे। हम सबके लिए, अपनी आवाम के लिए। एक ना एक दिन हर किसी को इस दुनिया से जाना है मेरी बच्ची। लेकिन शायद हमारा वक्त अभी नहीं आया। कुछ चीजें अधूरी हैं जिन्हें पूरा करना अभी बाकी है। ये सब आपकी दुआओं का असर है, जो शायद मौत से लड़ने के बावजूद हम आपके सामने खड़े हैं। अब्बू,
अब हम सबको छोड़कर कभी मत जाइएगा। हाँ अब्बू, अब हमें छोड़कर कभी मत जाइएगा। रो तो नहीं मेरी बच्ची, फिक्रमंद ना हो, हम आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वालिदा सुल्ताना, कैसी हैं आप? बेहोशी की हालत में भी आपकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रहती थी। आपकी आंखें नम हैं, क्या हमें देखकर आप खुश नहीं हैं? हम क्या कहें सुल्तान, ऐसा लग रहा है जैसे धड़कनों में दोबारा जान आ गई है। रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी है। सुल्तान, सच सुल्तान, हमारी तो जैसे मन्नत ही पूरी हो गई। हमारी तो जिंदगी ही वीरान हो गई थी आपके बिना। ऐसा लगता था जैसे जिस्म तो है लेकिन जान जुदा हो चुकी है। अब्बू, मिर्जा बेगुनाह है। सुल्तान यल्दोस को मारकर इन्होंने कोई गलती नहीं की है। ये सब इन्हें जान से मारने पे तुले हुए हैं। हमने सब सुन लिया है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। आप सब फिक्रमंद ना हो। हमारे होते हुए दिल्ली सल्तनत की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख ना पाएगा। अब्बू, सुल्तान यल्दोस के मरने की खबर सुन के यूसुफ के सर पर खून सवार है। चंद दिनों के लिए सुल्तान अल्तमश ने बिस्तर क्या पकड़ लिया, अब चूहे भी हमारे दरवाजे पर आकर शोर मचाने लगे। इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे दर पर आकर हमें ही ललकारें। शरीर से कमजोर हुए हैं हम, हौसलों से नहीं। हौसले हमारे आज भी बुलंद हैं। खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ और सर के बदले सर, यही कानून है गजनी का। रुकनुद्दीन, हमारे अब्बू के कातिल का सर हमें देने में तुम नाकामयाब हुए हो। अब हम दिल्ली पर हमला बोलकर उसका सर खुद कलम करेंगे। और जो भी हमारे और उसके बीच आएगा वो अपनी जान से जाएगा।
रुकनुद्दीन, अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो दिल्ली सल्तनत की बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। याद रहे, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान अल्तमश आज भी जिंदा है और हमारे बाजुओं में आज भी वो ताकत है, रगों में वो उबाल है, तलवार में वो धार है जो किसी भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। हमारे अब्बू का बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ है आपके महल में। सुल्तान अल्तमश उनके खून का बदला लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर। आपकी गजनी का यही कानून है ना? तो फिर इस कानून को मद्देनजर रखते हुए हमें आप और आपके अब्बू जान का सर कब का कलम कर देना चाहिए था। जैसे को तैसा, यही उसूल है ना आपका? सुल्तान अल्तमश! खबरदार, हमारे महरूम अब्बाजान के खिलाफ हम एक बात नहीं सुनेंगे। दोस्त थे वो आपके, उन पर ऐसी तोहमत तो मत लगाइए। दोस्ती तो हमने निभाई है, लेकिन आपके अब्बू जान ने दोस्ती की आड़ में हमारे साथ धोखा किया है। हमारे सीने में खंजर भोंका है उन्होंने। ये सरासर झूठ है। हमारे अब्बू कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। यकीनन हमें भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था शहजादे, जब तक हमारे अपनों को हमसे हमेशा के लिए दूर नहीं कर दिया गया। आपके अब्बू जान का दामन हमारे अपनों के खून से रंगा है शहजादे। मगर अब्बू ऐसा क्यों करेंगे? वो तो शहजादी रजिया से निकाह करना चाहते थे। आपकी और उनकी बरसों की दोस्ती को एक नए रिश्ते में बांधना चाहते थे। लेकिन हमें यह रिश्ता नामंजूर था। हम अपनी बेटी रजिया का हाथ उससे दुगनी से भी ज्यादा उम्र के आदमी के हाथ में नहीं देना चाहते थे। बस इसी वजह से हम आपके अब्बू के रास्ते का कांटा बन गए। क्या सबूत है आपके पास अब्बू के खिलाफ? सबूत है। हमें आज भी वो लम्हा अच्छी तरह याद है जब आपके अब्बू जान ने पेशेवर कातिलों को हमसे दरख्वास्त करके हमारे महल में आने की इजाजत मांगी थी। और हम आपके अब्बू जान पर एतबार क्यों ना करते? दोस्त थे वो हमारे, इसलिए हमने उनके कहने पर उन कातिलों को महल में अंदर आने दिया। भला देखिए तो कौन आया? गस्सावी कलंदर लाहौरी। हमारे बुलावे पर यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हम पर यकीन है तो फिर हम ये खूनी खेल यहीं खत्म करते हैं। और अगर खून के बदले खून ही आपका उसूल है तो बस
एक कदम आगे बढ़ाकर देखिए। खुदा कसम, सुल्तान अल्तमश यहां खून की नदियां बहा देगा। अपने खानदान के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगा। एक बेटे को उसके बाप के किए की सजा देगा।